हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि भाई 2 से 3 लाख वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएं या चुनाव से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएं। तो चलिए उस नोटिस पे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं और उनके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। क्या सच में 2 से 3 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं? और दूसरी चीज, अभी तक कितने लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और आगे कितने रिटायर होने वाले हैं? रेलवे के पास टोटल कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट इस टाइम तक वैकेंट है और कितनी पोस्ट 2022-23 में वैकेंट होने वाली है? क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है उसका सबसे बड़ा फंडा आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैकेंसी ना सिर्फ उस ईयर तक की निकलती है, बल्कि रेलवे इस तरह से वैकेंसी निकालता है, रेलवे हो या कोई भी हो, कि हमारे 2023 तक इतने पद खाली हो जाएंगे और हमें जो रिक्रूटमेंट अगर हमने मान लो 22 में भी निकाली तो हम 23 तक के पदों की 24 तक के पदों तक को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि प्रोसेस में हम 2 से 3 साल लेंगे। तो 2 से 3 साल में जो रिक्त हो जाएंगे वो वाले पद भी हम इंक्लूड करके वैकेंसी निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी सिर्फ तब तक की निकाल दी जाती है जब तक उनके पास अभी जितने लोग रिटायर हो चुके हैं उस चीज की वैकेंसी निकल जाती है। चलिए मैं बात करता हूं। वैसे भी ट्रेनें बढ़ ही रही हैं तो आप लोगों को पता है वैकेंसीज और ज्यादा होनी चाहिए कम होने की जगह, लेकिन फिर भी हम रियलिटी चेक करते हैं कि सच में क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूं कि वो जो राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद उन्होंने पूछे हैं, सुशील कुमार मोदी जी ने क्वेश्चन पूछे हैं रेल मंत्री जी से। तो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने पद स्वीकृत हैं। ठीक है, रेलवे के पास कितने पद स्वीकृत हैं? तो रेलवे ने आंसर दिया है कि लगभग 15 लाख के आसपास, मतलब ओवरऑल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 लाख के आसपास अभी पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा कि रिक्त पद कितने हैं आज तक, मतलब आज की डेट तक आपके पास रिक्त पद कितने हैं? तो उन्होंने बताया है कि भैया हमारे पास जो है 3 लाख के आसपास खाली पद हैं। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि 3 लाख अगर उसने खाली पद बताए तो आपका जो 1 लाख अभी रिक्रूट नहीं हुआ है, 1,03,000 पोस्ट और एनटीपीसी वो सब इंक्लूडेड है उसमें, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पिछले 3 सालों में कितने लोग रिटायर हुए हैं और 22-23 में कितने और होने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसी ना सिर्फ देखो 19 के बाद से कोई वैकेंसी तो निकली नहीं, जो 19 में निकल गई थी ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। देखो बैकग्राउंड का ध्यान मत देना, थोड़ा हॉस्टल में हूं तो यहाँ पे लाइट वाइट भी कम है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज, माफी चाहता हूं। और इसीलिए मैं वीडियो अवॉइड कर रहा हूं यहाँ पे बनाने का, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है पिछले 3 सालों में कितने रिटायर्ड हुए हैं और 22-23 में कितने होने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि ओवरऑल जो है 19 से लेकर 23 तक हमारे यहाँ 3 लाख लोग रिटायर हो जाएंगे। कितने लोग? टोटल 3 लाख 19 से लेकर 23 तक। ठीक है भाई, और अब तक कितने हो चुके हैं? तो उन्होंने बताया 1,48,000 के आसपास अब तक रिटायर हो चुके हैं और आगे 23 तक की अगर बात करें तो हमारे पास और लगभग 80,000 या 1 लाख लोग और रिटायर हो जाएंगे। अब कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हर साल भर्ती क्यों नहीं निकाल देता रेलवे, जब उसके पास हर साल 40-50 हजार पद खाली होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, फिलहाल मैं बताता हूं। और उसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या नई भर्ती का आप लोगों का क्या प्लान है। तो रेलवे ने इस क्वेश्चन को ही घुमा दिया है। इसका रेलवे ने आंसर एग्जैक्टली ना देके उसने बताया कि भैया हम इन वैकेंसीज पे रिक्रूट कर चुके हैं और इन पे हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है। मतलब जो उससे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर नहीं देके उनने ये आंसर दिया है कि हमारा जो प्रोसेस है वो 1 लाख भर्तियों पे चल रहा है, 35,000 भर्तियों पे चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें रियल हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं होने वाला क्या है। देखो रियलिटी तो ये है कि इस टाइम पे एएलपी की भी अगर बात करें तो काफी अच्छी खासी संख्या में एएलपीज हैं। जेई की भर्ती आने के चांसेस थे कि हाँ भाई आएगी, लेकिन वो भी एएलपी के साथ या एएलपी के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि भाई एएलपी की वैकेंसी जब आई थी उसके बाद जेई की वैकेंसी देखने को मिली थी। तो आप लोगों को अगर मैं रियलिटी बताऊं तो एएलपी की जो वैकेंसी है वो 2024 के चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है। इस बात की 99% पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ग्रुप डी तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। इस बात को तो आप भूल जाना कि ग्रुप डी अब आएगा भी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है उनके लिए ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, इससे बेस्ट चांस नहीं होगा। आगे रेलवे और रेलवे सीईटी के थ्रू भी भर्ती करना शुरू करेगा, इसमें कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कहा है रेलवे एसएससी बैंकिंग। तो सीईटी में अगर इंग्लिश इंक्लूड हुई तो आप लोगों की फिर से हालत खराब हो जाएगी। अभी ना इंग्लिश पढ़नी है ना हिंदी पढ़नी है, बिना इंग्लिश हिंदी के आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं बड़ा भाई होने के नाते बस आप लोगों को इतनी चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बाकी सारी चीजों को छोड़िए,
जितना हो सकता है ना, आपसे जितना हो सकता है आप दिलो जान लगा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका पेपर जो है जुलाई में ही निपटा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, बार बार पेपर पीछे हट रहा है, बार बार हट रहा है। उन लोगों को पता है कि आक्रोशित हो जाएंगे बच्चे, फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है, तो एग्जाम के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है, मान लो 1 या महीना 2 महीने डिले हो गया, और मैं आप लोगों की सिचुएशन समझता हूँ कि भाई कुछ लोगों के घर पे खाने का भी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं? फिर क्या करें बताओ? हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम इस भरोसे ना बैठे रहें कि साहब एग्जाम 6 महीने बाद होगा। अगर जुलाई में ही एग्जाम हो गया तो फिर आप बताओ क्या करोगे? मतलब आपकी अगर तैयारी नहीं हुई तो उस टाइम पे क्या करोगे? इसलिए मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि जैसे ही ग्रुप डी की प्रिपरेशन आप लोगों की खत्म होगी ना, जैसे ही आप पेपर देंगे ग्रुप डी का जुलाई में, अगस्त सितंबर तक, तो आप लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो एएलपी की बात हो, चाहे वो जेई की बात हो। और जिस बच्चे का ग्रुप डी क्लियर है उस बच्चे को एएलपी प्री में भी कोई नहीं रोक सकता, जेई प्री में भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है। 30 नंबर की साइंस जेई में देखने को मिल जाती है, 20-25 नंबर की साइंस आप लोगों को एएलपी में भी देखने को मिल जाती है। तो कहां से सिलेबस चेंज हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ग्रुप डी की तैयारी करिए, इस चक्कर में मत पड़िए कि जेई की एलपी, अरे ये दोनों सब सेम है। जिस बच्चे का ग्रुप डी निकलेगा उस बच्चे का कोई रोक नहीं सकता है एलपी सीबीटी 1। मुझे बता देना आके, अगर आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो ना आपका जेई प्री रुकने वाला है, और ना, क्योंकि जेई प्री नॉन टेक्निकल होने वाला है, एएलपी प्री पूरा नॉन टेक्निकल होने वाला है, तो कौन रोक लेगा आप लोगों को? इसलिए दिल लगा के आप यहां पे भी तैयारी करिए, वो वाली पोस्ट भी मिल जाएगी आपको ग्रुप डी वाली फाइनल, भले ही ज्वाइन मत करना, और उसके बाद आप लोगों को एएलपी की पोस्ट मिल जाएगी। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और जिन लोगों के पास अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भैया टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे किसी की भी लगाओ। टेक्स्ट बुक को मैं इसलिए बोल देता हूं कि भाई उन लोगों का क्या है कि बहुत पहले से उस चीज में घुसे हुए हैं, लगातार वो एनालिसिस करते हैं, और पूरी टेस्ट के लिए ही उनकी, मतलब जो उनकी टीम है वो टेस्ट पे ही डेडिकेटेड है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी की भी लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार जेई में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज फंस गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कुछ भी ना कर सको तो प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जीएसपी 10 वगैरह यूज करके ले भी सकते हैं, आप लोगों को काफी बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी तो जिसका मन जैसा होता है वैसा करिए, किसी पे कोई फोर्स नहीं है। तो मेरा बस यही सजेशन है कि हाँ भाई वैकेंसी आएगी, लेकिन उसको छोड़ के अभी जो आपके पास प्रेजेंट में पड़ा है उस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी है, पहले ही बोल दिया था रेलवे ने, और आगे फिर से नोटिस आ जाएगा। एक नोटिस आ ही चुका है, पहले भी आ गया था 2019-18 में भी, और एक बार और आ जाएगा। और फिर आप लोग रोते रहना, क्योंकि 2 साल फिर आईटीआई करना, और फिर उसके बाद फिर से ग्रुप डी की तैयारी करना। तो इससे हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं कि हम उसी जॉब के लिए जो हमारे सामने पड़ी हुई है हम दोबारा प्रिपरेशन करेंगे। चलिए, यही सब बातें बोलनी थी। और बाकी वीडियो में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया वो वाला म्यूजिक क्यों यूज कर लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि किस पे स्ट्राइक ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर दूसरी चीज है, वो ब्लॉग है, उसे मस्ती के मूड से देखिए, ये सब चीजें नहीं। अगर मुझे हॉरर मूवी का अच्छा लगेगा तो मैं कल को हॉरर मूवी का भी डाल दूंगा, ठीक है? वो तो सब इंटरेस्ट के ऊपर है, उस चीज़ों पे क्या करना है। और फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार यूट्यूब पे। कोई भी, मान लो मुझे वीडियो पसंद तो आ रही है बहुत अच्छी, लेकिन मैं डाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उससे स्ट्राइक लग जाएगी, ना कि क्लेम, ठीक है? और पैसा कमाने के मकसद से है ही नहीं वो, उसमें कुछ पैसे वैसे का कुछ है नहीं। अभी भी उस पर क्लेम तो लग ही चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपका मन चाहे वो करिएगा। लेकिन गाइज मेरा बस बार बार एक ही कहना रहेगा, बिल्कुल भी पढ़ाई से नाता मत तोड़ो। जो बच्चे बिल्कुल ये टेंशन फ्री हो चुके हैं ना, उन लोगों को बाद में दिक्कत होने वाली है। जितना उनका स्कोर इस टाइम पे बन रहा था ना, वो वाला स्कोर भी गिर के नीचे आ जाएगा, और फिर बाद में आप उठा नहीं पाओगे। क्योंकि एक बच्चा वो है जो लगातार पढ़े जा रहा है, मतलब अपने आप को 70 पे था तो वो 80 पे लाने की कोशिश कर रहा है, और एक आप हो 70 से भी नीचे कैटेगरी में जा रहे हो, तो कितना गैप बढ़ जाएगा। अगर 70 से आप 60 पे गए, वो 70 से 80 पे गए, तो कितना गैप बढ़ गया। इस गैप को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे फिर 1 महीने में, 15 दिन में। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस बैकग्राउंड वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। भाई माफ़ी चाहता हूँ, देखो हॉस्टल की बैकग्राउंड है तो ये थोड़ी ऐसी ही है, और लाइट वाइट भी फेस पे थोड़ी कम पड़ रही होगी। बाकी जो नोटिस है वो आप लोगों को, अगर मुझे टाइम लगा तो इसी में लगा दूंगा। वैसे मेरे पास इतना टाइम है नहीं। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है बहुत सारा, उसमें पूरी ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन आप वैकेंसी का मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि भैया जो वैकेंसी फिल होंगी वो चुनाव से पहले ही आप लोगों को देखने मिलेगी। उससे पहले वैकेंसी देखने का बहुत कम चांस है कि आप लोगों को कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब 2023 में हो सकता है कि वैकेंसी देखने को मिल जाए। टेक केयर।